दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों धीरे धीरे ही सही लेकिन राज्यसभा में एनडीए जो है 2/3 बहुमत के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अभी देखिए दोस्तों, अभी हाल में हुए 27 राज्यसभा चुनाव में एनडीए को जो है 19 सीट मिले हैं और इस तरह से 245 राज्यसभा में जो है उसके 152 टोटल सदस्य हो गए हैं और 2/3 के लिए चाहिए 164। ठीक है ना, मतलब कि 12 कैंडिडेट 12 उम्मीदवार अभी भी कमी है। तो 12 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है, 12 को मैनेज किया जा सकता है। उसमें से 200 देखिए 4 जो है टीएमसी के सांसद जो हैं इस्तीफा दे चुके हैं और बीजेपी को लगता है कि वो ये चारों सीटें जीत जाएंगे। तो 152 में से 4 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएंगे 156 और जो 12 चाहिए होगा 12 में से 4 और घटा दीजिए तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिर्फ 8 की और जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इसी बीच क्या हुआ है कि मिजोरम के एक सांसद हैं लालतलु आंगकीमा, जो जोरम पीपल्स मूवमेंट है, जो एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, उनके एक राज्यसभा चुनकर जो आए हैं लालतलु आंगकीमा जी, उन्होंने एनडीए को समर्थन देने का घोषणा कर दिया है। उनको जो है टोटल 36 वोट में से 26 वोट इनको मिला था और इन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट के जोथन सांगी हमार जी को हराया है। और ये जो जोरम पीपल्स मूवमेंट है ये ना तो एनडीए के साथ है ना तो इंडी के साथ है, इनका एक अलग अस्तित्व है। लेकिन अभी जब ये चुने गए हैं तो इनसे पूछा गया तो उन्होंने पूछा कि हम तो अपना अलग ही तटस्थ रहेंगे, लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार जो है अगर कोई ऐसा बिल लाती है जिस पर मेरे समर्थन की जरूरत होती है तो हम मुद्दों के आधार पर, अगर बिल हमारी समझ में आया, हमारे मतलब का रहा, तो उस आधार पर हम मुद्दों के आधार पर इनको समर्थन देंगे। तो ये भी आप इनको इनके खाते में ही जोड़ लीजिए। तो 152 और 4 टीएमसी के हो गए 156 और ये हो जाएंगे 157। 157 के बाद 164 चाहिए तो 7 सीटों की कमी रहेगी। तो लेकिन जहां पहले बहुत ज्यादा था उससे 7 सीटों की कमी है, तो ये 7 सीट अब मैनेजेबल हो सकता है। अब दोस्तों देखिए, राज्यसभा में तो बिल्कुल 2/3 के करीब है, सिर्फ 7 सीट की कमी है। लेकिन लोकसभा में अभी भी आंकड़ा फंसा हुआ है। आप देखिए कि लोकसभा में एनडीए के पास 292 है और पिछले जो अप्रैल महीना में जो परिसीमन बिल आया था उसमें टोटल इनको सपोर्ट हुए थे 298। अब आप कहिएगा कि 298 के बाद बदलाव क्या हुआ है? तो दोस्तों बदलाव ये हुआ है कि टीएमसी में ब्रेक आ गया है, टीएमसी में हो गया है बंटवारा, टीएमसी में हो गया है विभाजन, उधर उद्धव ठाकरे गुट में भी हो गया है विभाजन और इधर एनसीपी भी टूटने के कगार पर है और भी बहुत सारे दलों की जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हैं, उनके भी 25 से 26 जो सांसद हैं उनकी भी अंतरात्मा जाग रही है और वो भी एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर इन सबको जोड़ा जाए तो भी 340-345 तक ही पहुंचती है। अभी भी 362, जादुई आंकड़ा तो 362 ही है, तो 362 लाने के लिए अभी भी 20-22 एमएलए की कमी पड़ रही है। तो दोस्तों देखिए 298 से इनकी गिनती शुरू करते हैं। 298 में 20 जोड़ लीजिए टीएमसी के, कितना हुआ? 318।
318 में से आप 318 में से आप जोड़ लीजिए शिवसेना वाले 6, तो ये हो गए 324। एनसीपी के भी 6 आ ही जाएंगे, तो आप जो 324 में से 6 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएंगे 330। ठीक है, 330 में अगर 25 जो हैं 325 जो हैं अगर समाजवादी पार्टी के आ जाते हैं तो ये हो जाएंगे 355। और दोस्तों डीएमके को एनडीए में आने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो वॉकआउट कर जाते हैं, अगर डीएमके वॉकआउट भी कर जाते हैं तो बीजेपी जो है 2/3 बहुमत ले आएगी और ये बिल आराम से पास हो जाएगा। अब सोचिए दोस्तों कि अगर समाजवादी पार्टी के नहीं आते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसकी संभावना बहुत मुश्किल है। तो यही हो सकता है कि जो डीएमके के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की निर्भरता बढ़ जाएगी और जो उन्हें चाहिए होगा, जैसे कि अगर वो चाहेंगे कि हमको 50% वाला फॉर्मूला चाहिए, जनसंख्या वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो उनकी बात हो सकता है कि अमित शाह को माननी पड़ जाए। तो अगर समाजवादी पार्टी और डीएमके इन दोनों में से किसी एक को या तो एनडीए का पूरा समर्थन करना पड़ेगा या तो संसद से वॉकआउट करना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे तो अभी और कोई गणित होता हुआ नहीं दिख रहा है। संसद का मौसम जो मानसून सत्र है वो जुलाई महीने में शुरू होगा, तो इसके लिए अभी समय भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। ऐसी बात भी नहीं है, समय भी कम है और काम भी बहुत ज़्यादा करना है। तो इसीलिए अमित शाह जो हैं बहुत युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और ताकि ये जो परिसीमन बिल है, वन नेशन वन इलेक्शन है, महिला बिल है, इन सबको सही समय पर पास कराया जा सके। बिल पास कराना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, बिल जो है सिर्फ पास कराना ही जरूरी नहीं है, बिल पास करा के उसको इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, सीटों को आइडेंटिफाई करना होगा। कौन कौन से, एक मैंने पहले वीडियो बनाया था कि किस तरह से 543 में से 373 सीट को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। उसके बाद 59 सीटों का 2 भागों में बंटवारा किया जाएगा और उसके बाद 111 सीटों को 3 भागों में बंटवारा किया जाएगा। तो ये इन सब सारे सीटों को आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, किस स्टेट से कितने सीटों का बंटवारा करना है, ये सारा चीज देखना पड़ेगा। तो इसके लिए समय भी चाहिए और उसके बाद 2029 का चुनाव भी है, तो समय ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ऐसा लग सकता है कि अभी 2 साल 2.5 साल बाकी है, लेकिन समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को। तो अब देखिए कि राज्यसभा में तो ऑलमोस्ट इनका काम हो चुका है, लोकसभा में थोड़ी बहुत अड़चन आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन आई एम श्योर जब मुझे दिख रहा है तो अमित शाह को भी दिख ही रहा होगा, और जब अमित शाह को दिख रहा होगा तो उसके ऊपर एक्ट भी कर रहे होंगे और बातचीत अगले स्टेज पर हो चुकी होगी। तो देखिए अब आने वाले समय में क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। इन सब के लिए मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और आप अपना कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि कैसे लोकसभा में या राज्यसभा में एनडीए को बहुमत मिल सकता है। कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।